का रास्ता ही ठीक नहीं है। वो जितना चाहे सफर करता रहे, महंगी सी महंगी फ्लैट ले लो, उसका रास्ता ही ठीक नहीं है तो मंजिल नहीं मिलेगी उसको। तो जिसका रास्ता ठीक है, चाहे वो खराब क्यों ना हो, उसमें तकलीफें क्यों ना उठानी पड़े, उसमें दुश्वारियां कितनी ज्यादा हो, अगर रास्ता ठीक है तो फिर आप लोगों को, हम सबको मंजिल मिलेगी। तो अल्लाह ताला में उस रास्ते पर चला दे कि जिस पर चलने से हमें मंजिल मिल जाए, मंजिल मिल जाए। बस मंजिल हमारी एक ही है कि वो है अल्लाह की बारगाह में जाना है, और फिर अल्लाह ने हमें वादा जो किया है जन्नत का, वो हमें अता फरमाना है। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन, पीछे बात कर रहे थे कि अल्लाह करीम ने थोड़ा सा झंझोड़ा, अपनी जलालियत को दिखाया कि वत्तकू यौमा, डरो अपने अल्लाह से, और उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी के बदले में कुछ नहीं कि शफात करेगी, कोई सिफारिश नहीं करेगी, और फिर उनसे कुछ लिया भी नहीं जाएगा। चाहे पूरी जमीन वो सोने से भर के अल्लाह की बारगाह में दे दें तो फिर भी वलाहुम युनसरुन, की कोई मदद नहीं की जाएगी। यहाँ से मुराद काफिर है, काफिर की कोई मदद किसी तरह भी नहीं की जाए, जर्रा बराबर भी उनके लिए नहीं है। तो जो ईमान वाले हैं उनके लिए तो बहारे ही बहारे हैं, उनके लिए तो बहारे ही बहारे हैं। यहाँ तक कि अगर किसी ने, सैयदी से बार कर रहा हूँ, कि पानी का गिलास भी खलूस नीयत से किसी अपने भाई को पिलाया होगा, तो अब वो जो जन्नती जन्नत में जा रहा होगा, तो वो जिसने पानी पिलाया होगा वो पीने वाले को कहेगा कि भाईजान याद करो, दुनिया में रहते हुए मैंने आपको एक दिन पानी पिलाया था, मैंने पानी का पिलाया था, आज तुम अकेले जन्नत में जा रहे हो। अब वो बंदा जिसने दुनिया में रहकर पानी पिया होगा, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा कि या अल्लाह इस बंदे को भी जन्नत अता फरमा, इस बंदे को भी जन्नत अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला उस बंदे की जिसने दुनिया में पानी पिया होगा, सिफारिश को कबूल करते हुए अल्लाह ताला उस बंदे की शफाअत अता फरमा। और दूसरी बात, हम जो दुआ मांगते हैं बच्चे की, क्या दुआ मांगते हैं? याद होगी आप लोगों को, जब बच्चा सामने पड़ा हो, बच्ची सामने हो, तो उसकी दुआ मांगते हैं। बड़े लोगों की वो दुआ अलहदा है, बच्चे और बच्ची की दुआ अलहदा है, और उसमें हम दुआ मांगते हैं शाफ़िअन व, या अल्लाह इसको शफी बना दे। जो बच्चा सामने पड़ा है, बच्ची सामने पड़ी है, उस के बारे में दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह इस बच्ची या बच्चे को हमारे लिए शफी बना दे। जब वो बच्चा शफात कर सकते हैं तो फिर आमना के लाल की शफात तो वड्डे वड्डे सरकार ने फरमाया जिहड़े वड्डे वड्डे पापी होणगे, जिन्होंने कोई बख्शावन वाला नहीं होगा, मैं मुहम्मद उन्होंने भी जन्नत ना दे। क्योंकि बात शफात पे हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि एक आधी बात इसी पे और कर ली जाए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान, फरमाया जिसको अल्लाह दो बेटियां अता फरमाए, जिसको अल्लाह दो बेटियां अता फरमाए और उनकी सही देखभाल करे, उनकी परवरिश करे, और उनको परवान चढ़ाए, और उनको इल्म दे घर का, सीखने सिखाने का, और वो उसको बाइज्जत तरीके से घर से रुखसत कर दे, तो क़यामत वाले दिन वो बच्चियां उसके लिए शफी बन जाए। और वो, और मैं इस तरह हूँगा, ये दो उंगलियां इस तरह, ये साथ एक और इशारा करना चाहता हूँ, ये साथ मिली हुई तो हैं मगर बराबर नहीं है। ये उंगलियां मिली हुई तो हैं, बराबर, एक ऊंची हर एक नीची है। इसी तरह मिले हुए तो होंगे मगर रुतबे में आमना के लाल के बराबर। लोग उंगली का इशारा तो कर देते हैं,
मगर इन दोनों उंगलियों को देखा नहीं है कि एक बड़ी है और रुतबे में भी जो अल्लाह ने अपने महबूब को शाने अता फरमाई है, वो दुनिया जहान में किसी बंदे को रुतबा नहीं मिलेगा जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया। तो सैयदा अम्मा जी आयशा सदीका हकीका हाफिजा कारिया अम्मा जी आयशा सदीका सलामुल्लाह अलैहा अर्ज करती हुजूर जिसकी एक बेटी हो फरमाया वो भी जन्नत में। सुभान अल्लाह। तो आगे सुनिए, अर्ज की हुजूर जिसकी कोई बेटी ना हो। और एक और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे का बच्ची या बच्चा दुनिया से चला जाए, शीर खारगी में दूध पीता बच्चा दुनिया से चला जाए, तो वो बच्ची और बच्चा उस वालिदैन के लिए सिफारिशी होगा, सिफारिशी होगा। तो माजी आयशा सिद्दीका सलाम यहां भी अर्ज करती हैं हुजूर जिसका बच्चा हो ही ना, जिसका बच्चा हो ही ना, दुनिया से वो यही ना हो, फौत ना हुआ हो, बच्ची ना फौत हुई हो, तो उसके लिए क्या है? फरमाया उसके लिए मैं मोहम्मद शफाअत करूंगा, उसकी सिफारिश मैं करूंगा, उसकी सिफारिश मैं करूंगा। तो यहाँ शफाअत का जो मसला है वो काफिर के लिए है कि काफिर कोई सिफारिश नहीं है, काफिर के लिए कुछ नहीं है। वो चाहे जमीन को सोने से भर के पेश कर दे, इससे डबल कर दे, अल्लाह फिर भी वला हुम युनसरून, उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी। और आगे फरमा वइज़ नज्जयनाकुम मिन आले फिरऔन, और याद करो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमने, याद करो और याद करो जब हमने तुमको फिरौन वालों से निजात बख्शी, फिरौन वालों से निजात बख्शी। यहाँ एक और बात करना चाहता हूँ, बाकी इंशाअल्लाह कल अर्ज करेंगे। हर दौर का एक फिरौन होता है, हर दौर का फिरौन होता है। और ये यहाँ जो फिरौन की बात हो रही है ये तफासीरों में आया है, यहाँ जो उन्होंने बकायदा लिखा है, ये कौम किबत और अमालीक से जो मिस्र का बादशाह हुआ उसको फिरौन कहते हैं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के फिरौन का नाम वलीद बिन मुसअब बिन रैयान था। ये मूसा अलैहिस्सलाम के फिरौन ज़माने के फिरौन की बात है। और इसने 400 साल से ज़्यादा उम्र पाई है, इतनी ज़्यादा 400 साल। कभी सर में दर्द तक नहीं हुआ इसके, कभी सर में दर्द तक नहीं हुआ कि इसको एहसास पैदा हो। ये जो हमें कांटा लगता है, सर में दर्द होती है, यहाँ तक कि जो हल्की सी चूंटी हमें काट लेती है, उसके काटने से जो दर्द होती है, तकलीफ होती है, अल्लाह उस पर भी मोमन को अजर अता फरमाता है। चूंटी क्या है, कितना काट लेती है, कितनी दर्द होती है। तो जब बड़ी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए या तकलीफ आ जाए, तो यकीनन जब बंदा मोमन उस पर सब्र कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको भी अजर अजीम अता फरमाता है। जब बंदा सब्र से उस तकलीफ को बर्दाश्त करता है और अल्लाह का फिर भी शुक्र करता है, तो अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। आमीन।